हाँ, वैसे अब तो उनसे भी खराब हो चुकी है, क्योंकि अंग्रेज तो थे, उन्होंने तो हमको डेवलप भी करा, जैसे हमको डेवलप भी करा, लेकिन हमको लूटा भी, लेकिन डेवलप भी तो करा। ये ना हमको डेवलप करते। क्या गंभीर, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि किसी बच्चे का विचार कि अंग्रेजों की पुलिस तो फिर भी बेहतर इसलिए थी कि अगर लूटा लेकिन डेवलप भी किया, और ये डेवलप भी नहीं करती। एक गंभीर सवाल है और बहुत गंभीर सवाल है। और दर्शकों एक चीज़ ये बता दें कि किसी इस चीज़ की तैयारी नहीं है बच्चे के साथ में, कि ये सवाल पहले से डिस्कस नहीं है, कि इन सवालों के जवाब पहले से डिस्कस हो। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, अगर डिस्कशन होता तो वो जीके के प्रश्न जिसमें बच्चा लड़खड़ाया था वो भी तैयार हुए होते। यानी ये इस कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि इस चैनल पर, KTV के चैनल पर, इस बच्चे के साथ बिना किसी तैयारी के और जिस तरह गंभीरता और जिस चिंतन के साथ में बच्चा सवालों के जवाब दे रहा है, वो बड़ा इस देश के लिए और इस जनमानस के लिए सोचने का विषय है। अच्छा, एक क्या व्यक्ति पद से बड़ा होता है या आचरण से? व्यक्ति अब की जो है वो हम किसी से भी नहीं नाप सकते, लेकिन जो असली व्यक्ति होता है वो अपने दिल से और आचरण से बड़ा होता है। पद तो पता नहीं, रुपए दे दिए किसको भी मिल गया। बिल्कुल। मैं इसलिए बात कह रहा था कौटिल्य कि बहुत सारे तो अंकल जी मुकेश अंबानी या बिल गेट्स क्या कर देंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, ये कह रहे थे कि आज बहुत सारे अंकल जी, तो गांधी जी को क्यों माना जाता है मैन ऑफ द मिलेनियम? इसलिए माना जाता है कि उनका दिल और आचरण बड़ा था। क्योंकि पद से पद बड़ा होता तो उनको कोई नहीं पूछता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कहा। अच्छा, आज जो साधु संतों की स्थिति है, बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे ऐसे नाम आए, इधर आसाराम के आए और बहुत सारे नाम ऐसे बराबर चर्चा में रहे जिन्होंने अपने आचरण के प्रतिकूल काम किया। क्या कहेंगे, क्या इससे हिंदू धर्म को खतरा है, देश को खतरा है, समाज को खतरा है? हाँ, इनसे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये सनातन धर्म को ये अपनी जो ये जैसे जो राधा स्वामी जो अपनी मंडली बना लेते हैं लोगों के, ये कभी ये थोड़े ही सालों में एक अलग धर्म बन जाने हैं, और ये केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, यही कह रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज़ ये देखिए ना, स्वामी स्वरूपानंद से आपने दीक्षा ली है, उन्होंने साईं बाबा को मानने से मना किया और उन्होंने मूर्तियों को मंदिर से बाहर करने की बात की। ये नहीं, उन्होंने ये नहीं किया। अच्छा, ये गलत है। उन्होंने ये कहा था कि जैसे साई अपने वे ये करते, एक बीच में बड़ी तो साई की मूर्ति बना लेते हैं, ठीक है, उसके नीचे छोटे छोटे राम, कृष्ण, लक्ष्मी, हनुमान। फिर स्वामी जी ने बोला था, गुरु जी ने, कि तुम अपनी चाहे कितनी भी बड़ी कर लो, लेकिन तुम हमारी मूर्ति, हमारे देवी देवताओं को क्यों छोटा कर देते हो? और फिर ऊपर लिख देते सबका मालिक एक, और वे बोलते थे कि इनका भी मालिक यही है। ये जो तर्क शक्ति है कौटिल्य में, वो तो लाजवाब है। मैं क्या कहूँ, मैं जिस तरह के सवाल करता हूँ, जिस तरह के लिए कार्यक्रम के लिए ये चैनल जाना जाता है, और जहाँ उत्तर नेता नहीं दे पाते हैं, वहाँ बच्चा जिस तरह से उत्तर दे रहा है। जो साई जी ने, वे अच्छे आदमी थे, लेकिन उन्होंने वैसे अच्छे आदमी भी क्या, किसी को नहीं पता। ये तो लोग वैसे कहते होंगे, लेकिन अच्छे हो तो भी लेकिन भगवान है, वे उनको कैसे छोटा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, भगवान तो भगवान है, उन्हें छोटा नहीं करना चाहिए। और साईं बाबा की अलग तो मंदिर हो सकते हैं, यही कह रहे हैं ना कि साईं बाबा अलग रह सकते हैं। जी, उनके साथ भी बना लो, उनके कद की बना लो, लेकिन उनसे भगवान को छोटा मत करो। लेकिन उनसे छोटा क्यों कर रहे हो? देवी देवता, हमारे देवी देवताओं को लगाओ ही मत उधर। लेकिन जो अपनी है, लेकिन अपनी कितनी भी बड़ी कर लो, लेकिन हमारे देवी देवताओं को क्यों छोटा बना रहे हो? बिल्कुल, हमारे देवी देवताओं को, बिल्कुल ये आस्था का सवाल है। और जिस आस्था की बात कौटिल्य कर रहे हैं कि यदि आप साईं बाबा में आस्था रखते हो, उससे कौटिल्य को परहेज नहीं है, बिल्कुल रखिए। लेकिन अगर साईं बाबा की जितनी मूर्ति है, उससे छोटी छोटी मूर्तियां हमारी देवी देवताओं की न रखें, ये एक बिल्कुल। वैसे किसी और मंदिर में तो रखिए, लेकिन उसी मंदिर में उनके पास
जैसे चरण उनकी इधर और लंबी सी बहुत बड़ी मूर्ति, उधर छोटी छोटी राम कृष्ण हनुमान लक्ष्मी ऐसे ऐसे करके। बिल्कुल ऐसे। ये गलत बात है और इस तरह का नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम लोग और आगे बढ़ें, इस पे चर्चा करें। चूंकि सारे चैनल जनरल नॉलेज पे करते हैं, जनरल नॉलेज को हिंदी में कहते हैं सामान्य ज्ञान, और सामान्य ज्ञान जो जानता है वो बड़ा ज्ञान जानता है। ये निसंदेह कौटिल्य की जो सामान्य ज्ञान, जो बड़ा ज्ञान होता है, उसमें महारत हासिल है, और उसके साथ ही जिस तरह से महारत जिस इस राजनीतिक चर्चा में हासिल है, ये और भी बड़ा सवाल है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र गंगा की लंबाई कितनी होगी कौटिल्य? गंगा की लंबाई कितनी है गंगा नदी की? 2510 किलोमीटर। 2510 किलोमीटर। एक बार में कौटिल्य को जो याद हो जाता है, ये कैसे? अच्छा कौटिल्य, कैसे चीज़ों को आप याद करते हैं, कैसे आपकी मेमोरी में आ जाता है? ये उन बच्चों को बताइए या मेरे जैसे लोगों को बताइए, हम लोग भूल जाते हैं तुरंत में। अभी आपने बताया अगर 10 मिनट बाद शायद आप मुझे उससे पूछें तो मैं भूल जाऊंगा। कैसे याद करते हैं? नहीं अंकल जी, जैसे सबके अंदर विलक्षण प्रतिभा होती है, उसको निखारने की जरूरत होती है, जैसे एक एज होती है। अगर उसके बाद वो मुश्किल से आप इधर देखिएगा, इधर दर्शक हमारे इधर बैठे हुए हैं और आपके कारण मैं भी इधर कर पा रहा हूँ जी। इधर देखें जी। हाँ। और वो मुश्किल से उभर पाते हैं, इसलिए उनकी एज हो जाती है। फिर जैसे जो पहले होते हैं माँ बाप के गलत होती है, वे जो वे बच्चे उनसे हर कुछ मांगते हैं, वे हर देते हैं, वे सब कुछ देते हैं, बुरा अच्छा सब कुछ। लेकिन जब वे बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनके माइंड में और जगह नहीं रहती, और फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि ये गलत हो गया, फिर वे अपनी बात नहीं मानते। अच्छा, इसके लिए क्या कुछ जो लोग कहते हैं कि जो है बादाम खाना चाहिए, बुद्धि बढ़िया होती है, तेज होती है, ये जरूरी है? बादाम आप खाते हैं? बादाम का सेवन करते हैं? हाँ, बादाम अच्छी चीज है क्योंकि उसके अंदर ऑयल होता है। आप खाते हैं या नहीं? हाँ, मैं खाता हूँ। थोड़ा बहुत खाते होंगे ना? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, खाने में क्या पसंद है आपको? मेरे को खाने में दही, हरा साग, ग्रीन वेजिटेबल, आलू का पराठा। आलू का पराठा, ये सब पसंद है? ये सब। चाय भी पीते हैं? नहीं, चाय नहीं पीते। फल का रस? हाँ। अच्छा, उठते कब हैं आप? क्या दिनचर्या है आपकी? दिनचर्या कुछ नहीं है, क्योंकि कभी मैं लेट उठता हूँ, कभी मैं जल्दी उठ जाता हूँ। ये बहुत ईमानदार जवाब, बहुत ईमानदार जवाब है, और ये सब हम लोग भी रोज करते हैं, यानी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है कि आप कब उठते हैं और